हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपने कंप्यूटर सीरीज 2.0 चल रही है, उसमें क्लास 1 और क्लास 2 प्रोवाइड हो चुकी है और आज हम कंप्यूटर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास 3 करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स के बारे में जान रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्लास में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइव सब्सक्राइब जरूर करें और AWS से रिलेटेड और SSC की जो जानकारी है उनसे आप अपडेट होते रहें। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, तो उनके बारे में हम जान रहे थे। इनपुट डिवाइस जो एक क्या होता है कि कोई भी छवि होती है को पढ़ता है। ठीक है, और इसे एक डिजिटल फाइल में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? एक डिजिटल फाइल में परिवर्तित कर देता है। स्कैन कई तरीके से हम जैसे स्कैनर करते हैं। माउस क्या है? हमारा माउस एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? ये सब इनके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कोई भी चीज को जो कंप्यूटर के अंदर फिट कर देता है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या है कि जैसे फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाने जाते हो दुकान पे तो वो उस टाइप के, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है, सीट पेड स्कैनर ये भी एक स्कैन है ये। ठीक है, और ये हेड हेल्ड स्कैनर, तो ये स्कैनर के 3 टाइप है। ठीक है, अब स्कैनर कैसे होते हैं हम आपको दिखा देते हैं, थोड़े उसकी इमेज देख लीजिए। इस तरह के स्कैनर होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जॉयस्टिक किस प्रकार का होता है? जॉयस्टिक ऐसा होता है, एक हैंडल टाइप का सब होता है। ठीक है, तो जो स्टिक्स की इमेज है देख लीजिए। टच पैड, ये टच पैड होते हैं। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ से कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आप ये चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है? जैसे वीडियो गेम को नियंत्रित करने का एक जॉयस्टिक ये काम आता है। जैसे वीडियो वगैरह गेम खेलते हैं ऑनलाइन वगैरह, लोग बाग खेलते रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इसको नियंत्रित करने का काम आता है जॉयस्टिक। टच पैड क्या होता है? टच पैड में क्या होता है, अपनी अंगुलियों से गति के इधर मूवमेंट करते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जैसे लैपटॉप में आपने देखा होगा स्क्रीन टच रहता है, तो उधर उधर करते हैं तो वो टच पैड होता है। ठीक है, ये भी एक टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। इसी प्रकार माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? जैसे ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। ठीक है, वो होता है माइक्रोफोन। कोई भी चीज को आप रिकॉर्ड वगैरह करते हो तो वो माइक्रोफोन एक तरीके से वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कर देता है, वो होता है माइक्रोफोन। ठीक है, पेन टैब होता है, जैसे कोई भी अपन या आपने बड़े बड़े टीचर्स देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पेन जिसके थ्रू लिखते हैं वो टच पेन होता है एक तरीके का। तो ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम बताते हैं आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो हमें मतलब आउटपुट के रूप में कुछ दे, वो होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस आती है मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखते होंगे, जो वो स्क्रीन पे आप जो चीज शो करते हैं वो होता है मॉनिटर। तो स्टैंडर्ड मानक आउटपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड या मानक आउटपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि निम्न में से स्टैंडर्ड मानक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो है मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब मॉनिटर निम्न प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? जैसे देखो, एक सबसे पहला आता है मॉनिटर में CRT। CRT की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, कैथोड रे ट्यूब। एक होता है TFT। TFT का मतलब होता है जैसे एकदम मतलब थिन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो आप इन सब की सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से एक फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी आपसे। ठीक है, तो CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्यूब ट्रांजिस्टर। ठीक है, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, तो इस जो मॉनिटर होता है वो कहाँ कहाँ डिस्प्ले होती है, तो इस टाइप की डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे, रंगों के आधार पर मॉनिटर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर्स और दूसरा होता है कलर मॉनिटर्स। ठीक है, तो रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोम मॉनिटर्स और दूसरा है कलर मॉनिटर्स। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम किसको जाने? मॉनिटर को। मॉनिटर के बारे में बताया मैंने। तो मॉनिटर होता है, उसको स्टैंडर्ड या मानक आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड या मानक आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। मॉनिटर में सबसे पहले आता है CRT, TFT, LCD और LED। उसमें CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। TFT की है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद मैंने इसमें बताया कि रंगों के आधार पर मॉनिटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। किसके आधार पर? रंगों के आधार पर। तो इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट, ठीक है, तो रंगों के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम मॉनिटर्स और दूसरा होता है कलर्स मॉनिटर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक लाइन को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम चलते हैं उसके बाद प्रिंटर्स। प्रिंटर्स भी एक हमें आउटपुट के रूप में, आउटपुट का ही एक उदाहरण है प्रिंटर्स भी।
ठीक है। प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले प्रिंटर पे चलते हैं हम। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ठीक है, कागज पर सीधे हथौड़े और रिबन का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो कागज होता है जिसपे प्रिंट करना होता है, उसपे एक हथौड़ा सा होता है उसमें, और रिबन होती है, वो सीधा उसका इस्तेमाल करता है, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के कई उदाहरण होते हैं, जैसे डिजी प्रिंटर, ठीक है, व्हील, डॉट मैट्रिक्स, उसके बाद लाइन प्रिंटर। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो आप ये अच्छे से याद करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला एग्जांपल है डेजी प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। ठीक है, इस तंत्र को इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिज्म के रूप में भी जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिज्म के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो आप इसमें इतना भी ध्यान ना रखें, तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जो कागज पर सीधे हथौड़े या रिबन का यूज करता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है, और इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहला आता है करेक्टर प्रिंटर्स। ठीक है, एक समय में केवल एक अक्षर प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर्स। क्या कहते हैं उनसे? एक समय में सिर्फ एक अक्षर प्रिंट करता है, वो हमारा प्रिंटर कैसा कहलाता है? करेक्टर प्रिंटर्स कहलाता है। अपेक्षाकृत इसकी धीमी गति होती है, जब तो एक अक्षर प्रिंट करता है। उदाहरण के रूप में करेक्टर प्रिंटर का होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, तो करेक्टर प्रिंटर्स का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक एक अक्षर को डॉट करते हुए लिखता है, वो होता है करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रिंटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है? ये एक समय में टेक्स्ट की पूरी एक पंक्ति को प्रिंट कर देता है, वो होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। डेजी प्रिंटर और व्हील, व्हील वाले सब इम्पैक्ट प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स में जिसमें एक बार में एक शब्द टाइप करे, वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है, इसकी गति धीमी होती है। ठीक है, उसी प्रकार लाइन प्रिंटर क्या करता है? एक समय में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है, एक पूरी पंक्ति को प्रिंट कर देता है, वो लाइन प्रिंटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आया होगा यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। वो मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर बताया। इम्पैक्ट प्रिंटर में एग्जांपल आप अच्छे से रट लेंगे। ठीक है, तो पहला था डेजी प्रिंटर, उसके बाद व्हील प्रिंटर, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद लाइन प्रिंटर। वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का उपयोग किए बिना, किसका? रिबन का उपयोग किए बिना वर्ण प्रिंट करते हैं। इसमें रिबन का और हथौड़े का यूज नहीं होता है नॉन इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट में रिबन का और हथौड़े का यूज होता है। ये प्रिंटर एक समय में एक पैरा प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट पूरे के पूरे पेज। तो मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या होता है कि रिबन का उपयोग और हथौड़े का यूज नहीं करता है, ये डायरेक्ट वर्ण प्रिंट करते हैं। ये एक बार में एक पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं, इसलिए इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। इसमें था पहला इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें स्याही भरी हो तो वो पूरे पेज को कर देगा, और वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। उसके बाद में लेजर प्रिंटर, उसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। तो ये तीन प्रिंटर ऐसे हैं जिन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स, यही क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से, बाकी और कुछ नहीं आ सकता है। कौन सा इम्पैक्ट है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लीजिए इसमें कि इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, वो याद हो जाएगा आपको। एक तो डेजी प्रिंटर था, एक व्हील प्रिंटर था, इसके बाद में डॉट मैट्रिक्स था, और उसके आगे लाइन प्रिंटर था। ये जो चार एग्जांपल है वो हमारे इम्पैक्ट थे, और बाकी कोई भी आपको दिखे उसमें आप नॉन इम्पैक्ट लगा दीजिए। नॉन इम्पैक्ट में वैसे ध्यान रख लेना आप, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रिंटर के बारे में समझ में आया होगा, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर आमतौर पर तीन लोकप्रिय, जो सबसे ज्यादा हमारे यूज किए जा रहे हैं वो तीन है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर और एक लेजर प्रिंटर। जिसमें से इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर मैंने आपको बताया ये थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाला था ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आमतौर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनमें जो तीन हमारे लोकप्रिय प्रिंटर है, जो सबसे ज्यादा ये लोग इनको खरीदते हैं, इसका यूज करते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे हैं, हम इसको एक एक टेबल के थ्रू समझाते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है सबसे पहला। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको पता है कि ये तो एक अक्षर को प्रिंट करता है। इसकी गति कितनी हो सकती है? 200 से 540 वर्ण प्रति सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितनी स्पीड होती है? कितनी? 200 या 540 वर्ण प्रति सेकंड। एक सेकंड में 200 या 540 शब्द को प्रिंट कर सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं होता डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। ठीक है, अब आता है इंक जेट प्रिंटर। पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उनको प्रिंट करता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की गति होती है 4 से 8 पृष्ठ प्रति मिनट। 1 मिनट में 4 या 8 पेज टाइप कर सकता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये मध्यम कीमत का होता है। उसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर।
लेजर प्रिंट क्या करता है कि पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ये भी वही है इंकजेट लेजर प्रिंटर। इसकी गति कितनी होती है? ये गति होती है मिनिमम 4 पेज और मैक्सिमम 20 पेज एक साथ प्रिंट कर सकता है लेजर प्रिंटर, इसलिए लेजर प्रिंटर थोड़ा महंगा आता है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ध्यान रख लो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 200 से 500 वर्ण प्रति सेकंड टाइप कर सकता है, इंकजेट प्रिंटर 1 मिनट में 4 से 8 पेज टाइप कर सकता है और लेजर प्रिंटर मैक्सिमम 20 पेज टाइप कर सकता है। ठीक है, बाकी एग्जांपल आप ध्यान रखें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है और इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोटर। फ्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। फ्लोटर होता क्या है, ठीक है, इसके क्या यूज होते हैं देखते हैं। फ्लोटर उच्च गुणवत्ता सटीक और बड़े चित्र बनाने के लिए हम फ्लोटर का यूज करते हैं। देखा होगा जैसे कहीं भी आपको बैनर लगवाना है, ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर में किसी नेता की इमेज बनवानी है तो हम फ्लोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लोटर एक आउटपुट का ही एग्जाम्पल स्कीम आता है। ठीक है, तो उच्च गुणवत्ता सटीक और बड़े चित्र बनाने के लिए हम फ्लोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उच्च गुणवत्ता सटीक और बड़े चित्र बनाने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है, तो आप आंसर करोगे फ्लोटर। ठीक है, सीएडी कैम एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बड़े एप्लीकेशन उनमें फ्लोटर का यूज किया जाता है, जैसे घरों के नक्शे बनाना, बैनर बनवाना, ठीक है, होर्डिंग्स, कार के पुर्जे आदि, ये सब बनाने के लिए हम फ्लोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही थोड़ा समझा दिया था। ठीक है, तो फ्लोटर का यूज होता है उच्च गुणवत्ता सटीक और बड़े चित्र बनाने के लिए हम फ्लोटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में फ्लोटर क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और एसएससी की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे का कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी का क्या यूज होता है, किस कितने टाइप की मेमोरीज होती है और किस किस का कहाँ यूज होता है, तो हम चीजें इसमें देखते हैं। कंप्यूटर, इसका उपयोग डाटा और निर्देश होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? डाटा और जो कोई भी निर्देश होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है कंप्यूटर मेमोरी? 3 टाइप होती है। सबसे पहले मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मतलब रुपए वाली मेमोरी नहीं, कैश मेमोरी होती है। सेकंड मेमोरी चलेगी हमारी प्राथमिक, जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को दोबारा से ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे? मुख्य मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अब हम एक एक मेमोरी के बारे में संक्षिप्त में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी क्या होती है कि अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी होती है। क्या होती है? इसकी गति उच्च होती है और ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करती है। कैसे मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में काम करती है। कैसे मेमोरी अति उच्च गति की और एक अर्धचालक मेमोरी होती है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है। कैसे मेमोरी डाटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सीपीयू में लगी होती है कैसे मेमोरी। डाटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे। मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लेती है। मुख्य मेमोरी की तुलना में तो बहुत तेज होती है और कोई भी चीज को एक्सेस करने में बहुत ही कम समय लगता है। कैसे मेमोरी डाटा को अस्थायी उपयोग के लिए स्टोर करता है। ठीक है, तो कैसे मेमोरी निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी अस्थायी मेमोरी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह बहुत महंगी मेमोरी होती है। तो ये कैसे मेमोरी के बारे में आपने कुछ जानकारी जानी कि कैसे मेमोरी एक तो उच्च गति की अर्धचालक मेमोरी होती है और ये अस्थायी मेमोरी होती है, डाटा को अस्थायी समय के लिए रखती है। ठीक है, और ये बहुत महंगा होता है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी होती है जो हमारी प्राथमिक मेमोरी, उसके बीच में एक बफर का काम करती है, होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कैशे मेमोरी होती है अति उच्च गति की अर्धचालक मेमोरी होती है और ये एक अस्थायी मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ठीक है, इसके बाद में एक ये लाइन ध्यान रखेंगे कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर जोन का काम करती है, वो होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या कार्यशील मेमोरी के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी, कार्यशील मेमोरी में जानते हैं। केवल उन डाटा और निर्देशों को रखे जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ सीधा संचार स्थापित करती है मुख्य मेमोरी। बहुत तेज गति से डाटा को प्राप्त करने और भेजने में सक्षम, अस्थायी या अस्थिर प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, बिजली बंद होने पर क्षमता सीमित हो जाती है और डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, कार्यशील मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी प्रकृति की होती है, इसके अस्थिर होती है। बिजली जैसे ही कट होती है प्राथमिक मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक तो मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और एक कार्यशील मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी प्रवृत्ति की होती है, ये वाली लाइन ध्यान रखेंगे।
इस प्रकार एक और है कि बिजली बंद होने पर जो इसमें डाटा होता है प्राथमिक मेमोरी में वो तुरंत नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिजली कट होने पर प्राथमिक मेमोरी अपने डाटा को सेव नहीं रखती है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में आपको 3 लाइन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है रैम। प्राथमिक मेमोरी में रैम के अंदर निम्न में से प्राथमिक मेमोरी में रैम क्या है, तो पूछा जाएगा आपसे। भाई प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है रैम, और रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक अस्थायी मेमोरी है। ये मैंने पहले बताया कि जैसे ही बिजली कटेगी आपकी, तुरंत इसका डाटा उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तेज मेमोरी होती है। सीपीयू किसी भी समय रैम की सामग्री को बदल सकता है। सीपीयू में ये कैपेसिटी होती है। पढ़ने लिखने की मेमोरी होती है रैम। ठीक है, जिसमें आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, रैम। तो ये चीज समझ में आई प्राथमिक मेमोरी। बाकी प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं, कार्यशील मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी की प्रकृति